गाइज, आज फ्राइडे का डे है और फ्राइडे को आपको पता है हम वीकली परफॉर्मेंस काउंट करते हैं। इस वीक में हमने क्या पाया क्या खोया। ठीक है, एक चीज और बता दूं, मार्केट में लॉस हो या प्रॉफिट हो वट, वो हम लाइव आपको पोस्ट करते हैं कि आज हमें लॉस बुक करना पड़ा या आज हमने प्रॉफिट बुक किया। मैं कभी भी 100% एक्यूरेसी का मैं दावा नहीं करता, बट आप देख सकते हो, मतलब महीने में जो 22 से लगभग 21-22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, उसमें से करीबन 7 से 10 दिन 100% एक्यूरेसी हम प्रोवाइड करते हैं। कॉल्स लाइव रहती हैं, कोई भी लाइव कॉल्स जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जिस क्वालिटी की कॉल आपको प्रोवाइड करते हो, कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या पैसे 10,000 20,000 1 लाख रुपए भी आप पे करोगे तो भी नहीं दे सकता। ठीक है, इसलिए हमारा कहना ये है कि भाई आप जो भी आप ट्रेड करते हो, जो भी आप काम करते हो, आप उसको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चीजों को समझ के, जब तक वो लेवल एक्टिव ना हो तब तक आपने उसमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, चीजें आपके काम की होंगी, चीजें बिल्कुल आप नोट करके रखना। जो खासकर वो ट्रेडर जो नए हैं या ऑलरेडी जिन्होंने मार्केट में लॉस कर रखा है, जिनको चीजों को एडवाइजरी कंपनियां, सिग्नल सॉफ्टवेयर या इंडिकेटर बेचने वाले लोग जो हैं, जो इस टाइप का काम करते हैं, और आप उनसे कैसे बच सकते हो, क्या क्या चीजें हैं, इसीलिए मैंने ये फ्री टेलीग्राम चैनल्स और फ्री स्ट्रेटजी वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं। उम्मीद है कि आप उनको प्रॉपर वे में आप लोगे और आप अपनी पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद आप एक लॉट से स्टार्ट करो ट्रेड करना। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े चीजों को लेके, फिर आप उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, तो ही चीजें सही होंगी। अब हम देख लेते हैं हमारी लाइव परफॉर्मेंस की क्या सिचुएशन है। 6 सितंबर को लाइव परफॉर्मेंस जो मिशन 5 करोड़ है, पीएमएस 10 लाख के साथ 500 डेज का हमारा जो टारगेट है, जिसने जुड़ना है वो जुड़ सकता है। इक्विटी मार्केट में आपको पता है मार्जिन रूल अब लागू हो चुका है, मतलब एक्सपोजर खत्म हो गया है 1 सितंबर से। अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इक्विटी मार्केट में। अगर आपको इक्विटी मार्केट में पीएमएस में जुड़ना है तो मिनिमम आपके पास 2 से 5 लाख रुपए का आपके पास इनिशियल इतना फंड होना ही होना चाहिए। अगर आपको और लॉस कम करना है, मतलब स्ट्रेटजी दूसरी आप जिसमें जीरो लॉस स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, तो उसमें लॉस बहुत ना के बराबर होता है। अगर आपने उसमें जुड़ना है तो आप मिनिमम आप 10 लाख के साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपने फॉरेक्स में जुड़ना है, देखो फॉरेक्स की वीडियो मैंने पोस्ट कर रखी है। फॉरेक्स को लेके लोगों के अलग अलग डाउट हैं, लोगों को किसी को कितना नॉलेज है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, किसी को किसी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं पता है। तो आप हमारे फॉरेक्स की वीडियो आप देख सकते हो, आप यूट्यूब में सर्च करना फॉरेक्स बाय बैंक निफ्टी मास्टर। ठीक है, तो आपको वीडियो मिलेगा। आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार आप प्रॉपर वे में आप उसको समझो कि फॉरेक्स में चीजें क्या हैं, इंडिया में लीगल है, इलीगल है, या कैसे काम करता है, उसमें सारी चीजें आपको समझाई गई हैं। फिर भी आपको वो चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, 6 सितंबर लाइव परफॉर्मेंस। कैश की कॉल आपको पता है अब मैं बहुत ही रेयर देता हूं, बहुत कम देनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, उसके लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं अब ऑप्शंस की कॉल प्रोवाइड करता हूं। ऑप्शंस कैश की जगह फिर मैं स्टॉक ऑप्शंस आपको देना मैंने स्टार्ट कर रखा है। ऑप्शंस की 3 कॉल थी, कैश टोटल कॉल 3, टारगेट हुआ 2 में, एक कॉल एक्टिव नहीं हुई। एक्यूरेसी 100%, प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट 1 लाख रुपए का। जिसने स्क्रीनशॉट देखना है वो जाके चैनल में डेली बेसिस वाली वीडियो में देख सकता है। उसकी वजह से मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं 7 सितंबर। 7 सितंबर को कैश की कोई कॉल नहीं थी। ऑप्शंस की 2 कॉल, टोटल कॉल 2 और टारगेट हुआ 2 में। एक्यूरेसी 100%, एक जबरदस्त वीक गया ये एक्यूरेसी के हिसाब से भी। अब बात करते हैं 8 सितंबर को। टोटल ऑप्शंस की 4 कॉल थी, टारगेट हुआ 1 में। एक स्टॉप लॉस नहीं हुआ, बट उसमें 10 से 15 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस हमने बुक किया। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टॉप लॉस मैंने आपको प्रोवाइड किया तो स्टॉप लॉस तक ही इंतजार करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मार्केट हमारे या फिर जो मैंने आपको लेवल प्रोवाइड किया है उसके अगेंस्ट अगर जाना स्टार्ट हो गया है तो मैं आपको उससे पहले ही एग्जिट करवा देता हूं और दूसरे लेवल का हम इंतजार करते हैं। मार्केट में कभी भी जंप नहीं करना है। ओके, जब कभी भी जंप नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आप
सीख रहे हो मार्केट को, चीजें कैसे होती हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं, तो आपने करना क्या है कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर आप अपनी रिसर्च करो, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, बैक टेस्टिंग करो, चीजें वहीं पे रहेंगी, मजा उसी में आएगा। क्योंकि जब से ऑनलाइन चीजें हुई हैं स्टॉक मार्केट की, तब से लेके और जब मार्केट खत्म होगा तब तक सिर्फ और सिर्फ जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो चार्ट जिसको हम बोलते हैं, उसी के हिसाब से चीजें चेंज होने वाली हैं, बाकी सब बकवास है। ओके, एक्यूरेसी 90% की जरूरत थी, बट हमने पीएमएस में जो है वो 44,000 का लॉस हमने बुक किया था। अब बात करते हैं 9 सितंबर। 9 सितंबर को एक कैश कॉल था, 3 ऑप्शन कॉल, टोटल कॉल 4, एक में टारगेट हुआ, एक में हमने 1520 पॉइंट का हमने लॉस बुक किया। ओके, और 2 में हमने प्रॉफिट बुकिंग की। एक्यूरेसी 90%, प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट था 80,000 का। अब बात करते हैं 10 सितंबर। 10 सितंबर मार्केट हॉलीडे, गणपति उत्सव हम मनाते हैं, तो इसकी वजह से आज मार्केट हॉलीडे है। अब बात करते हैं इस वीक की क्या सिचुएशन रही। 6 सितंबर को 1 लाख का प्रॉफिट, 7 सितंबर को 73,000 का, और 8 सितंबर को 40,000 का लॉस था, 9 सितंबर को 80,000 का प्रॉफिट। 10 सितंबर मार्केट हॉलीडे, और एक वीक का जो परफॉर्मेंस है वो 2,13,000 रुपए का प्रॉफिट। ROI 21% की वीकली बेसिस पे। ROI अगर 20% से ऊपर रहती है तो एक अच्छी ROI मैं मानता हूं। अब हम ये भी देखेंगे जब हमारे 200 डेज कंप्लीट होंगे तो उसके बाद सिनेरियो कैसा रहने वाला है, चीजें कैसे रहने वाली हैं। ओके, उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, क्या हमें स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। गाइज, जिसको भी पीएमएस में जुड़ना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार जो मेरा कैपिटल है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे क्या भी 99% या 100% भी लोग हो सकते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं भी हूं उन लोगों में, कि जो भी मेरा कैपिटल मेरा सेफ रहना चाहिए, मुझे रिटर्न बेशक जो मर्जी आए, ठीक है, रिटर्न बेशक मुझे कम आए ज्यादा आए वो एक अलग चीज है, बट मेरा जो कैपिटल है वो सेफ रहना चाहिए। तो गाइज, आप क्रिप्टो करेंसी ज्वाइन कर सकते हो जैकपॉट एग्रीमेंट के साथ, क्योंकि हम इस पे कोर्ट के एग्रीमेंट के तहत ही चीजें हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को मन में ये भी डाउट है कि सर एग्रीमेंट से क्या होता है। भाई, जब एग्रीमेंट से भी कुछ नहीं होता तो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। इंडिया में क्या दुनिया में कोई भी आपको एग्रीमेंट बेस पर आपसे आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन आपको नहीं दे सकता। बेशक आप म्यूचुअल फंड में जाओ, बेशक आप एफडी करवा लो बैंक के पास जाके, बैंक से आप एफडी करवाते हो तो एफडी जब कराते हैं बैंक से, आप ये बोलना कि आप मुझे रिटर्न में लिख के दो कि जो मेरा पैसा मैंने आपको लगाया है, जो मैंने पैसा आपको एफडी करवाई है, ये मेरा पैसा बचा रहेगा, ये मेरा पैसा मेरा कहीं नहीं जाएगा। क्या आपको बैंक लिख के देगा? नहीं दे सकता। इस चीज में गारंटी देता हूं, नहीं दे सकता भाई। म्यूचुअल फंड वालों से लिख के दे लो कि भाई मैंने पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, तो मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। कैपिटल मुझे बेशक 5%, 20%, 25% आए, वो अलग बात है, बट मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। आपको नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ न कुछ तो ऐसा क्या मेरे पास है जिसकी वजह से मैं आपको रिटर्न में लिख के दे रहा हूं। दूसरी बात, पैसा मैं आपसे नहीं ले रहा, पैसा भी आपके अकाउंट में रहना है, आपका पैसा आपके अकाउंट में, और गारंटी में ले रहा हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? सिर्फ यहीं पर पॉसिबल है मेरे दोस्त। इसमें जो लॉकिंग पीरियड है वो 6 महीने से 5 साल का है, मिनिमम 6 मंथ से लेके 5 ईयर। जहां पर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा 5 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम, तो हम इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर लॉस होता है तो 100% हम शेयर करते हैं कोर्ट एग्रीमेंट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया। रिटर्न ROI एक्सपेक्टेड 1x to 50x, 1 गुना से लेके 50 गुना के बीच में। वैसे हम 8 गुना 10 गुना पे हम प्रॉफिट बुकिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं, और जो फंड है वो आपके वॉलेट या जो आपका अकाउंट रहेगा, एक्सचेंज सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज जो भी एक्सचेंज रहेगी, आप उस पर अपना अकाउंट बना सकते हो, उसी के ऊपर ट्रेड होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्रिप्टो करेंसी है, आने वाला टाइम दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का ये इक्विटी मार्केट में वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में मिलने वाला। धूम मचने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। लोग ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगी, मैं स्टार्टिंग से आपको यही कहता रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो सकती मेरे भाई। क्रिप्टो करेंसी बैन करने का मतलब है इंटरनेट बैन करना। क्या इंटरनेट हम बैन करने की सिचुएशन में हैं? नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले साउथ अमेरिका की कंट्री एल सेल्वाडोर, उसने अपना क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और कल ही एक न्यूज आई है 9 सितंबर को, एल सेल्वाडोर के बाद यूक्रेन ने भी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है। ये न्यूज आप देखना, ये बहुत बड़ी न्यूज है ये हम सब के लिए, क्योंकि आप एक चीज मेरी समझ में नहीं आती है, आप लोग क्या है कि आप लोग किसी चीज के प्यार में पड़ते हो कि यार मैं तो इक्विटी मार्केट में मैं काम करूंगा, मैं सिर्फ इसी स्टॉक में काम करूंगा, वही स्टॉक एक दिन आपको लेके डूबता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और आपका भी है। आप किसी भी एक्सचेंज से, मेरा कहना ये है कि आप किसी भी एक्सचेंज से प्यार मत करो, बेशक वो इक्विटी है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो करेंसी है। आप प्यार करो सिर्फ प्रॉफिट से। आपको प्रॉफिट कहां पे मिल सकता है? उसी एक्सचेंज पे, उसी स्टॉक, उसी मार्केट में आप काम करो जहां से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, जहां पे आपका कैपिटल सेफ रह सकता है। गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय। मंडे को मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।